24 के चुनाव में मोदी को मात देने के लिए जो गठबंधन तैयार हुआ वो अब दीवार की हर ईंट की तरह टूट रहा है। एक तरफ बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ गठबंधन सीटों की गुत्थी में उलझा हुआ है। कहीं गठबंधन का कोई साथ छोड़कर जा रहा है, तो कहीं कोई सीटों का ऐलान बिना आपसी तालमेल के कर दे रहा है, तो कहीं कोई सभी सीटों पर लड़ने की हट कर रहा है। मोदी राम लहर के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस और उनके सहयोगी सिर्फ बैठकें कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। बिहार में नीतीश के पाला बदलने के बाद आरजेडी कांग्रेस में सीट शेयरिंग कैसे होगी, इस पर अभी कोई हलचल नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद अनिश्चितता का माहौल है। महाराष्ट्र में 48 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के बीच कुछ भी फाइनल नहीं हुआ और दिल्ली की 7 सीटों पर अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, ऐसा ऐलान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पहले ही 80 लोकसभा सीटों में से 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सपा ने हालांकि कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान जरूर किया है। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बात नहीं हुई है। और इन सब के बीच अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट काफी चर्चा में है। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि कई बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं, लेकिन हमें निमंत्रण ही नहीं मिलता। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? राम मंदिर में कोई निमंत्रण मिला था? अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है। अखिलेश की टिप्पणी पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जवाब दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विस्तृत रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 1-2 दिन में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उसके बाद इसे राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साझा किया जाएगा। उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। 16 फरवरी की दोपहर को यात्रा के यूपी में प्रवेश करने की उम्मीद है। ये जानकारी ट्वीट के जरिए जयराम रमेश दी। लेकिन यूपी में गठबंधन में कई गांठ हैं। अखिलेश और कांग्रेस के बीच तालमेल बन नहीं पा रहा। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन के समीकरण उत्तर प्रदेश में बिगड़ रहे हैं। वजह है कि दोनों को डर लग रहा है कि उनका कोर वोट बैंक एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा और यही वजह है कि अब तक फाइनल बात नहीं हुई है। पिछले चुनाव में जाएं तो ये डर काफी हद तक सच भी है। 2017 का विधानसभा चुनाव जहां अखिलेश और राहुल गांधी यानी सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, लेकिन चुनाव बाद वोट ट्रांसफर न होने का एक दूसरे पर आरोप लगाया गया। 2019 में लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव परिणाम आने के बाद मायावती ने वोट ट्रांसफर नहीं होने का आरोप लगाया और गठबंधन तोड़ दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 49.56% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को 18.1% वोट और बहुजन समाज पार्टी को 19% वोट। बसपा का वोट सपा से ज्यादा था और कांग्रेस को 6.4% वोट मिले। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयरिंग की बात करें तो बीजेपी के नाम कुल पड़े वोट का 42.3% हिस्सा आया था, जबकि उनकी सहयोगी अपना दल को 1% यानी कुल एनडीए के हिस्से में 43% से ज्यादा वोट मोदी के नाम पर और सपा को कुल 22.2% वोट, कांग्रेस को 7.5% वोट और बीएसपी को 19.6% वोट 2014 में भी मिले थे। सपा एक तरफ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीओ को साध रही है, लेकिन कांग्रेस इन वोटों के साथ में सवर्ण वोटर्स को भी लुभा रही है। ऐसे में गठबंधन के पार्टियों में मुद्दों को लेकर भी तालमेल नहीं है। यही नहीं, अखिलेश ने साफ कहा जो भी सपा छोड़कर कांग्रेस के नेता गए हैं, अगर वो इन दी गई 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो सपा भी सामने आ जाएगी, यानी साफ ऐलान है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन आपस में ही उलझ चुका है। उसे सिर्फ उम्मीद है तो वो है दक्षिण से उम्मीद। दक्षिण में विपक्षी ब्लॉक को कुल 130 सीटों में से 62 सीटों के अपने आंकड़े को पार कर पाने की उम्मीद है। जो यूपीए ने 2019 के आम चुनाव में जीती थी, उससे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद। ये उम्मीद खास करके कर्नाटक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आने पर और ज्यादा बढ़ी है।